नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। तो न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीएफआई पर एनआईए के प्रहार की। देश के 10 से अधिक प्रदेशों में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त सबसे बड़ी खबर पे हम नजर डालेंगे। छापेमारी के बाद अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बात पीएफआई पर दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक की भी करेंगे। हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि गृह मंत्री के अधिकारियों के साथ हुई बैठक से क्या निकलकर सामने आया है। तो पीएफआई के खिलाफ एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में एनआईए और ईडी की टीम ताबड़तोड़ छापे मार रही है। 10 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त छापे जारी है और अब तक जो जानकारी है उसमें 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये छापेमारी उत्तर से दक्षिण के राज्यों में लगातार जारी है। शाहीन बाग से दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया, तो पीएफआई के राजस्थान अध्यक्ष आसिफ को चेन्नई से हिरासत में लिया गया। और इस छापे और इस गिरफ्तारी के विरोध में जयपुर, चेन्नई समेत कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, जिसकी तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त ये भी इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि पिछले कई दिनों से सरकार को पीएफआई के खिलाफ कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे जिससे एनआईए की टीम को और सबूतों के आधार पर एक्शन लेना पड़ा। और इस संगठन के खिलाफ यानी पीएफआई के खिलाफ पहली दफा इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 1 2 नहीं 11 राज्यों में एक साथ छापेमारी। देश के 13 राज्य, एनआईए और ईडी की ताबड़तोड़ रेड, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। गुरुवार रात से ही एनआईए और ईडी की टीम देश के 13 राज्यों में छापेमारी कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों और छापेमारी के विरोध में पीएफआई के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी जारी है। और देश में एनआईए और ईडी की रेड के खिलाफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान में पीएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष परवेज गिरफ्तार, राजस्थान से 2 गिरफ्तार, औरंगाबाद के 3 पीएफआई सदस्य हिरासत में, यूपी से 8 गिरफ्तार। एनआईए ने उत्तर प्रदेश से कुल अब तक 8 लोगों को पीएफआई करेक्शन मामले में गिरफ्तार किया है। 2 शख्स को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा नगर में और यहाँ पर से एक वसीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। वसीम उर्फ बबलू, जो कि टेलर का काम करता था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वसीम का घर है। इसके अलावा कई और जिलों से, बहराइच से भी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बस्ती से गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। तो ये कुल 8 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह से देश भर में अब तक एजेंसियों ने 114 लोगों की गिरफ्तारी की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई छापेमारी के सिलसिले में दिल्ली में जिस जगह ईडी और एनआईए ने रेड की है और परवेज को गिरफ्तार किया है, ये उनका राष्ट्रीय कार्यालय है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से ही नॉर्दर्न इंडिया में पीएफआई के लिटरेचर उनके काडरों को सप्लाई किया जाता था। जबरदस्ती गेट पीटा, उन्होंने गेट खोली, बहसबाजी होती रही। मतलब गेट खोली, बस इतना ही करे। तो मैं कह रही थी पहले वो है ही नहीं, तो मैं गेट खोल के क्या करूँगी? तो नहीं, वो घर के अंदर ही है। मैं वादे इस पर बहुत सारी पुलिस आ गई, यहाँ पे लेडीज भी आ गई। और मैं अगर आप गेट नहीं खोलेंगी तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊँगा, मुझे सब हक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या वारंट है अंदर आने का। उन्होंने कहा कि मेरे पास वारंट पेपर है, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। महाराष्ट्र एटीएस ने पूरे महाराष्ट्र में 20 लोगों को हिरासत में लिया है। मालेगांव से मौलाना सैफुर रहमान को हिरासत में लिया गया है। सैफुर रहमान पीएफआई का नासिक डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट है। कोलकाता के तिलजड़ा इलाके में स्थित पीएफआई के एक कार्यालय पर भी एनआईए छापेमारी कर रही है। जिस बिल्डिंग में पीएफआई का कार्यालय हो उसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर रखा है।
फंडिंग को लेकर देश के कई राज्यों में एनआईए का जोरदार एक्शन लगातार जारी है। चेन्नई, इसके साथ ही कोझिकोड और कर्नूल में छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन भी देखे गए। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देश के ज्यादातर राज्यों में जो डिटेल्स खबर मिल रही है वो ये है कि 11 राज्यों में छापेमारी, लेकिन इस छापेमारी के विरोध में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे लोग नाराज हो रहे हैं कि आपके पास वारंट नहीं, आपके पास पेपर नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो आप कैसे घर के अंदर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो प्रदर्शन की कहानी बयां करती है। तो चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां-कहां पर एनआईए और ईडी की तरफ से छापेमारी चल रही है, क्योंकि केरल से लेकर बिहार तक सुबह से ही छापेमारी लगातार जारी है। बिल्कुल, ये मैप देखिए आपके सामने आ चुका है और एक एक राज्य जहां पर इस वक्त एनआईए और ईडी की टीम जो है ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा राज्य केरल, जहां पर दक्षिण राज्य से ही शुरुआत हुई है एनआईए की टीम की तरफ से। और पीएफआई का मूवमेंट जो है वो केरल में ज्यादातर वक्त पे देखा गया है। केरल में हमने अमूमन देखा है कि यहाँ से खबरें आती रही है चुनाव के दौरान, तो और भी ज्यादा पीएफआई का मूवमेंट देखने को मिलता है। बिहार वो प्लेस बन चुका है, फुलदारी शरीफ की वो घटना याद कीजिए जिसमें एक बड़ा एक्शन होता है, और सीमांचल का इलाका जहां पे कल हमने देखा कि वहां पे पहले से भी हालात खराब है, और कल इसी सीमांचल में, मतलब बिहार के जिस इलाके की पीएफआई मूवमेंट की मैं बात करूं, वहां पे अमित शाह की एक बड़ी सभा भी है, उस पर भी सबके निगाहें। तेलंगाना में भी कमोबेश यही स्थिति है। बिल्कुल, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए 3 राज्य आपने देखे। अब कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में भी पीएफआई की तरफ से पीएफआई को लेकर जो है लगातार छापेमारी की गई। एनआईए ने यहाँ पर छापेमारी की गई, आगे राज्य भी आपको बताएंगे, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां जो है की गई है। ऋतिका, बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए महाराष्ट्र एक और राज्य हो जाता है जहां पर एनआईए की टीम पहुंची और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही राजस्थान में 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर सीधे तौर पर एफआईए का संगठन चलता था, वहां से भी कई अहम गिरफ्तारियां हो चुकी है। रीमा, और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य, और मौजूदा वक्त में जो पीएफआई मूवमेंट को लेकर वहां सरकार ने यानी स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो स्टेप लिया है वो हम आपको बताते रहे, लेकिन आज जब एनआईए की टीम यहां पहुंचती है तो वहां से हमने देखा कि कई गिरफ्तारियां, 100 से ज्यादा लोगों की ऋतिका गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, और अब आपको बता देते हैं कि जिन जिन राज्यों पर छापेमारी हुई है वहां से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। केरल से 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही कर्नाटक में भी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, 22 लोगों की गिरफ्तारी। अनुपमा, बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जगहों की आपको गिरफ्तारियों की डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर कितनी गिरफ्तारियां हुई। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 20 लोग जो है गिरफ्तार किए गए। साथ ही तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 10 लोग गिरफ्तार किए गए, तो आंध्र प्रदेश में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। रीमा, बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में 4 गिरफ्तारियां, लेकिन आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। जो हमारी टीमें है यानी एनआईए की टीम, उस टीम के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आने वाले वक्त में परेशानियां बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश से 8, असम से 9, दिल्ली से 3 गिरफ्तारी और 2 राजस्थान से। ये जो भारत का मैप इस वक्त आप देख रहे हैं, आप इससे ही समझ सकते हैं कि हालात क्या बने हुए और पीएफआई का मूवमेंट किस तरीके से है। पीएफआई पर आरोपों की लंबी फारिश है जो पिछले 12 सालों में लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि देखिए पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी कनेक्शन से लेकर हत्या तक के आरोप जो हैं वो लग चुके हैं। और इसके साथ ही 2012 की बात की जाए तो 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधे तौर पर कनेक्शन है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या तक का आरोप लग रहा है। इसके साथ ही 2010 की बात की जाए तो पीएफआई पर सिमी से कनेक्शन के भी आरोप लगे हैं, क्योंकि इस संगठन से जुड़े लोग, बहुत से लोग जो कि सिमी के सदस्य भी रह चुके हैं। और 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया था कि पीएफआई और सिमी यानी कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक नया रूप है और इसके काम करने के तरीके भी एक जैसे हैं।